खालिद बिन वलीद के इस्लाम अपनाने के सिर्फ 3 महीने बाद उनकी तलवार अभी शांत भी नहीं हुई थी कि युद्ध के नगाड़ों ने उन्हें पुकारा एक बार फिर युद्ध के मैदान में, लेकिन इस बार मुसलमानों की कतारों के बीच। अल्लाह के रसूल द्वारा पैगाम भेजने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विभिन्न पड़ोसी देशों और क्षेत्रों में दूत भेजने के बाद अल हारिस बिन उमैर की शहादत की अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली खबर मिली, जो केवल एक शांति प्रिय दूत थे, कोई सशस्त्र योद्धा नहीं, जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बसरा के अमीर के पास भेजा था, जो उस ऐतिहासिक समय में गस्सानी साम्राज्य के अधीन हुआ करता था, और वे मुख्य रूप से ईसाई अरब कबीले ही थे जो दक्षिणी शाम में बस गए थे और रोमियों के साथ गठबंधन में थे। लेकिन शांति के उस संदेश का उत्तर एक अप्रत्याशित और हिंसक घटना से मिला। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं शाम के मुल्क की ओर। क्या तुम वाकई में मोहम्मद के दूत हो? हाँ, मैं वास्तव में अल्लाह के रसूल का ही दूत हूँ। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है और तुम क्या कर रहे हो? यह सीधे तौर पर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की स्पष्ट घोषणा थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर क्रोधित हुए और अपने राजदूत की हत्या का जवाब देने के लिए 3000 योद्धाओं की एक सेना तैयार की। उन्हें आदेश दिया कि तुरंत शाम की भूमि की ओर कूच करें, अपने राजदूत के हत्यारे को खोजें और उसका बदला लें, और जैद बिन हारिसा को उनका सेनापति नियुक्त किया। अगर जैद शहीद हो जाएं तो जाफर बिन अबी तालिब, और अगर जाफर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा। अल्लाह उन सभी से प्रसन्न हो। जहाँ तक हमारे नायक खालिद की बात है, वे मुसलमानों की कतारों में एक साधारण सैनिक थे, जबकि वे अपनी पिछली सभी लड़ाइयों में सेनापति रहे थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें एक महान हिकमत थी। मुसलमानों की विशाल सेना बहादुरी के साथ उत्तर दिशा की ओर लगातार आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि अंततः वे शाम की सीमा के करीब स्थित माआन नामक स्थान पर अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ पहुंच गए। हम करीब आ गए हैं, हम शाम की दहलीज पर हैं। यह कौन सी फौज है? पता नहीं। चलो चलकर अपने सेनापति को बताते हैं। मेरे आका, एक बहुत बड़ी सेना धूल उद्धाती हुई सीधे हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है, और ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार होकर आए हैं। लानत है, वे इतनी तेजी से यहाँ पहुँच भी गए। यह जरूर मोहम्मद का ही लश्कर होगा। हमें बिना समय गंवाए फौरन लौटना चाहिए। मेरे हुजूर, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि दुश्मन की फौज अब हमारे बिल्कुल करीब आ पहुंची है और हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं। मोहम्मद ने दूत का बदला लेने फौज भेजी है। वे अपनी तबाही के लिए आए हैं। हेराक्लियस को फौरन यह पैगाम भिजवाओ ताकि वह हमें सैनिक और हथियार दे सके। रोम के महान सम्राट हेराक्लियस ने इसे मामूली बदला नहीं समझा, बल्कि अपनी सरहदों के लिए खतरा माना और गस्सानियों को मदद भेजने का हुक्म दिया। और इस प्रकार मुसलमान अब केवल गसानियों का ही सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि वे एक विशाल अरब रोमी गठबंधन की चुनौतियों के सामने खड़े थे। उनकी संख्या 1 लाख योद्धाओं तक पहुंच गई थी। सामने खड़े दुश्मनों की तादाद वास्तव में बहुत विशाल है। ऐ मेरे बहादुर मुसलमान भाइयों, हमें इस बड़ी चुनौती का मिलकर सामना करना ही होगा। रोमी अपनी फौज और गसानियों के साथ निकले हैं। ऐसी अनगिनत संख्या हमने पहले कभी नहीं देखी। आइए अल्लाह के रसूल को खबर दें, या तो वे मदद भेजेंगे या हमें अल्लाह की राह में बढ़ने का हुक्म देंगे। मेरी अजीज कौम के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि खुदा की कसम आज हमारे सामने जो मंजर है वो कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ये हमारे ईमान और बहादुरी की एक बहुत बड़ी भी परीक्षा का समय है। खुदा की कसम, जिस चीज़ से हम करते हैं।
जिस महान उद्देश्य के लिए तुम घर से निकले हो वह अल्लाह की राह में सर्वोच्च शहादत है। हम अपनी दुश्मन सेना से केवल अपनी संख्या, शक्ति या भारी तादाद के बल पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि हम तो सिर्फ इस मुकद्दस दीन की वजह से मैदान जंग में लड़ते हैं। अल्लाह ने हमें जिस दीन की नेमत से नवाजा है उसके लिए साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि यह दो भलाइयों में से एक है। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अल्लाह की जीत मिलेगी या फिर शहादत। वल्लाह इब्न रवाहा सच थे, ऐ वीरों, या जीत या फिर शहादत। और इस तरह बहादुर मुसलमानों की पूरी फौज निर्णायक मोता के मैदान की ओर तेजी से बढ़ी। दोनों बड़ी सेनाओं ने मोता गांव के पूर्वी इलाके में अपना पड़ाव डाला, जहां लगभग कुल 3000 जांबाज आदमी थे। विशाल रोमी सेना और गसान कबीलों के इस मुकाबले में, हे मेरे अल्लाह, जरा देखो कि वे संख्या में कितने ज्यादा हैं। डटे रहो जवानों, क्या बद्र का दिन भूल गए? हमें कभी तादाद की वजह से जीत नहीं मिली। अल्लाहू अकबर जवानों, अल्लाहू अकबर। और जैसे ही युद्ध के पहले दिन की भोर की किरणें आसमान में दिखाई दी, रण क्षेत्र में एक नई हलचल और गहरी शांति के बीच भारी तनाव महसूस होने लगा। रोमन और गस्सानी मुसलमानों के अचानक हमले से दंग रह गई। अल्लाहू अकबर। ऐसा लगता है कि यह भीषण युद्ध काफी लंबा चलेगा। ऐ मेरे बहादुर जवानों, अब केवल अल्लाह से ही मदद मांगो। अब तुम भी चखो अपने द्वारा किए गए इन घिनौने और बुरे कर्मों का यह भयानक अंजाम। अब तुम चखो। अब तुरंत बिना किसी देरी के अपनी सेना की सबसे सुरक्षित पीछे की कतारों की ओर पूरी ताकत लगाकर पीछे हट जाओ, ताकि हम नई रणनीति बनाकर दुश्मन का सामना और भी मजबूती के साथ कर सकें। युद्ध का पहला दिन मुसलमानों की स्पष्ट बढ़त के साथ समाप्त हुआ, लेकिन लड़ाई अभी निर्णायक नहीं हुई थी। रोमन और गस्सानी संख्या में अनगिनत थे, फिर भी वे मुस्लिम सेना के अदम्य साहस और वीरता से अत्यंत हैरान थे। आखिर इतनी कम संख्या वाली सेना पहल कैसे कर सकती है और युद्ध इतना भीषण कैसे हो सकता है? यह रोमनों को यकीन हो गया कि वे किसी साधारण सेना के नहीं, बल्कि एक अटूट आस्था के सामने हैं। आने वाले अगले दिनों में भी युद्ध की यही स्थिति बनी रही और उस समय मुसलमानों का दबाव बहुत ही ज्यादा तीव्र था। लेकिन इसके बावजूद भी युद्ध का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, तो सभी रोमन सैनिक इस युद्ध के लगातार खिंचने की वजह से काफी परेशान हो गए और उन्होंने छठे दिन की भोर होते ही हमले की पहल करने का फैसला किया। सेनापति जैद बिन हारिसा मैदान में तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक गहरे जख्मों ने उन्हें निढाल नहीं कर दिया। रक्त बहने पर भी उनका संकल्प नहीं डगमगाया और वे इस्लाम की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक डटे रहे। उनकी अटूट आस्था और साहस का परिचय आज पूरी दुनिया को मिल गया है। दुश्मनों के भालों के बीच वे अंततः शहीद होकर धरती पर गिरे। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसी दुखद पल में इस्लाम का पवित्र परचम पहली बार जमीन पर गिर गया। निश्चित रूप से अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही रचयिता है जिसकी महानता और शक्ति अटूट और अनंत काल तक रहने वाली है।
हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने वीरता से भीषण जंग की, जिसमें उनका दायां हाथ पूरी तरह कट गया तो उन्होंने बाएं हाथ से परचम थाम लिया। बायां हाथ भी कट गया तो परचम को सीने से लगा लिया। अपनी दोनों कटी भुजाओं के साथ भी वह ध्वज तब तक नहीं गिरा जब तक कि वे स्वयं जमीन पर नहीं गिर गए। तब हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा बहुत बहादुरी के साथ दुश्मन की सेना की ओर तेजी से आगे बढ़े। बिन रवाहा यह जानते हुए कि वे स्वयं मौत की ओर बढ़ रहे हैं और खुद को हिम्मत देते हुए बोले, ए नफ्स, कसम है कि तू मैदान में उतरेगा, चाहे खुशी से या मजबूरी से। जब लोग शोर करें और चीखें उठें, आखिर मैं क्यों यह देखूं कि तू जन्नत में जाने से कतराती है, जबकि तू तो मुतमिन थी। तू पुरानी मशक में बची एक बूंद ही तो है। ए नफ्स, अगर तू कत्ल न हुई तब भी मरना ही है। मौत सामने खड्डे थी है और तुझे वह मिल गया जो चाहा था। अगर तूने उनके जैसा किया तो यकीनन तू सफल हो गई। अल्लाह की बड़ेढाई बयान करते हुए उन्होंने जोर से पुकारा, अल्लाहू अकबर। दुश्मनों से बहादुरी से लड़ दहाते हुए आखिरकार मुसलमानों का तीसरा महान सेना नायक भी मैदान जंग में शहीद होकर गिर गया, जिससे उस कठिन समय में पूरी मुस्लिम सेना के दिलों में भारी दुख और एक अजीब सी बेचैनी की गहरी लहर चारों ओर दौड़ गई और इस्लाम का वह पवित्र ध्वज एक बार फिर से उसी क्षण जमीन पर गिर गया। मुस्लिम सेना ने अपने तीनों सेनापतियों को खो दिया। सफें डगमगा गईं और कुछ पीछे हटने लगे। अब तुम सब आपस में मशवरा करो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने ही बीच में से किसी एक काबिल और समझदार व्यक्ति को अपना नया सेनापति और नेता चुन लो, ताकि इस जंग को बिना किसी भी रुकावट के आगे बढ़ाया जा सके और अंततः फतह हासिल की जा सके। इसे तुम अपने हाथों में ले लो ऐ साबित। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं इसे हरगिज नहीं लूंगा। तो फिर सबकी नजरों के सामने ये महान खालिद बिन वलीद खड़े थे हैं। इसे ले लो ऐ खालिद। नहीं है साबित, तुम उम्र और तजुर्बे में मुझसे कहीं ज्यादा इसके हकदार हो। झंडा थाम लो अब्दू सुलेमान, तुम युद्ध बेहतर जानते हो। और यहाँ से खालिद बिन वलीद अपनी पूरी हिम्मत के साथ एक नई उम्मीद बनकर सेना की कमान संभालने के लिए आगे बढ़े और पहली बार मुसलमानों का परचम बुलंद किया मदीना में अल्लाह के रसूल। मिंबर से मुसलमानों को युद्ध की खबरें दे रहे थे। यह एक मौजज़ा था जिससे वे सैकड़ों मील दूर का हाल देख रहे थे। उन्होंने उन्हें तीनों सेनापतियों की शहादत की खबर दी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उनकी शहादत की खबर देने के बाद फिर आपने आगे फरमाया, फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने झंडा थाम लिया और अल्लाह ने उन्हें फतह दी। तुम मैदान में मजबूती से डटे रहो मेरे भाई। हमें दुश्मन द्वारा चारों तरफ से कुचला जा रहा है, लेकिन किसी भी हाल में कदम पीछे मत हटाना और लद्दाहते रहना। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। मेरी तरफ आओ ऐ बहादुर जवानों। उनकी पुकार सुनकर मुसलमान फिर से एक साथ एकजुट हो गए और खालिद के कुशल नेतृत्व में बिखरी हुई पंक्तियां फिर से जुड़ गईं। तब उन्होंने सेना को पूर्ण आक्रमण का कीडी-डीडहा आदेश दिया। रोम और गस्सानी तीनों सेनापतियों की मौत के बाद मुसलमानों के तेजी से एकजुट होने और नए सेनापति की कुशलता देख दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पासा इतनी जल्दी पलट जाएगा। मुसलमान बहादुरी से लड़ने लगे और दुश्मन की सफों पर हमला किया, यहाँ तक कि गस्सानी सेनापति मारा गया। तब रोम के सेनापति ने अपनी सेना को पीछे हटने का हुक्म दिया था कि एक बेमिसाल और भीषण दिन के बाद वे राहत की सांस ले सकें। खालिद बिन वलीद भी अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए दिल से बिल्कुल यही चाहते थे। मूता की भूमि पर रात उतर आई। खून और तलवारों के बोझ तले दबे एक वह रात सुकून की नहीं थी, बल्कि सांसें लेने और किस्मत संवारने की बस एक छोटी सी मोहलत थी। तो इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हालात में हमारे पास क्या हल है? हम 2 दिन और नहीं टिक पाएंगे। हमें कुमक चाहिए।
हम बिना किसी पुख्ता योजना के पीछे भी नहीं हट सकते, वरना भारी नुकसान होगा। यह वापसी बहुत ही सूझबूझ भरी होनी चाहिए ताकि युद्ध के मैदान में हमारी सेना का जरा भी नुकसान न होने पाए। खालिद बिन वलीद काफी देर तक गहराई से सोचते रहे। तब जाकर खुदा ने उन्हें एक नायाब सी तरकीब सुझाई। उन्होंने दाईं और बाईं ओर के सिपाहियों को ही बदल दिया। और रही बात सेना के मध्य, तो उन्होंने सेना के पीछे वाले सैनिकों को आगे वाले सैनिकों से बदलने का आदेश दिया। इस चाल से रोमियों को यह लगने लगेगा कि मुसलमानों को नई कुमक मिल गई है। और खालिद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने मुसलमानों को नए कपड़े पहनने और तलवारों व ढालों से युद्ध के निशान साफ करने को भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ खास घुड़सवारों को मुख्य सेना के पीछे एक रेतीले इलाके में जाने का हुक्म दिया। युद्ध शुरू होने से पहले ये घुड़सवार अपने घोड़ों को तेज रफ्तार से दौड़ाएंगे ताकि चारों तरफ धूल का गुबार उड़े और वे जोर जोर से नारे लगाएं, जिसके बाद वे फिर से मुस्लिम सेना में शामिल हो जाएं। दुश्मन रोमियों और उनके साथियों के दिलों में खौफनाक दहशत बिठाने के लिए यह वास्तव में एक बड़ी पुख्ता योजना थी। अगले दिन सुबह होते ही रोमियों ने अपने सामने एक बिल्कुल बदली हुई सेना देखी, जिसकी कतारें और युद्ध की व्यूह रचना पूरी तरह नई थी। मैदान में नए चेहरे, चमकती हुई तलवारें और बिल्कुल साफ हथियार देखकर वे बुरी तरह डर गए और उनके शरीर के साथ साथ रूह भी कांप उठी। क्या उन्हें मदद मिल गई है? यह कैसी धूल उड़ रही है? हे भगवान, उन्हें वाकई मदद मिल गई है। हमें इन थोड़े से लोगों से लद्दाने में मुश्किल हो रही थी, तो अब हम उनसे कैसे लद्देंगे जब उनके पास नई सेना आ गई है? हाँ, वे घबराए हुए लग रहे हैं। यह हमला करने का हमारा मौका है। आगे बढ़ो ऐ खुदा के सिपाहियों। अल्लाहू अकबर, या अल्लाह, तू ही हमारा मददगार है। हमें इस मुश्किल घड़ी में अपनी मदद अता कर। वह वास्तव में एक अत्यंत भीषण युद्ध था, जिसमें महान सेनापति खालिद बिन वलीद के मुबारक हाथों में 9 तलवारें टूट गईं। युद्ध की